सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी सेवादल के नौजवान जो लगातार इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सेवा वाले अहम पहलू को विशेषता देते आ रहे हैं। सत्संग सुमिरन के साथ साथ ये वर्दियां पहनकर बहने भाई ये सभी एक तप त्याग की भावना से युक्त होकर ऐसा योगदान लगातार देते आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के संत समागम के अवसर पर आज इस रैली के रूप में कुछ प्रदर्शन करके इन्होंने साध संगत से आशीर्वाद प्राप्त की, साध संगत को खुशी प्रदान की। उसी साध संगत की जहां पर लगातार ये सेवा करते हैं और ये खुद भी साध संगत का अंग हैं। देश प्रेम भी इनके मनों में भरा हुआ है। प्रार्थना भी जब ये सेवादल वाले करते हैं तो तब भी इनकी जुबान के ऊपर इनके मन में यही बात रहती है कि वाकई ही देश के लिए, देश की सेवा के लिए हम हमेशा अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। तो जहां पर मानव प्रेम, विश्व भाईचारे की भावना है, वहां पर देश के प्रति भी ईमानदारी, देश की अखंडता के लिए आज गणतंत्र दिवस है, जहां पर 26 जनवरी के दिन देश को एक विधान मिला था और एक रिपब्लिक के रूप में इस मुल्क को घोषित किया गया। तो इस प्रकार से देश प्रेम की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन देश के प्रति कितने कुछ ईमानदार हैं लोग, ये भी हमारे सामने है। जो देश का नाम तो लेंगे लेकिन अपनी खुदगर्जियां ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए होती हैं और इसी के कारण देश को कमजोरी प्राप्त होती है। तो आप सभी निष्ठा के साथ हृदय से इस मुल्क के वासी, इस मुल्क के प्रति जहां पर अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, देश को मजबूती देने के लिए कार्य करते हैं, तो वहां पर देश की सेवा भी कर रहे हैं और तमाम मानव, तमाम इंसानों की सेवा के लिए, क्योंकि आपका मिशन यूनिवर्सल मिशन है और यूनिवर्सल अप्रोच रखते हुए आप सारे संसार के लिए अपने योगदान देते हैं। तो सेवादल के नौजवान बहन भाई अधिकारी लगातार इसी तरह से अपने आप को सेवा के मैदान में उतारे रखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, भिन्न भिन्न रूप में की जाती हैं। मौसम के तकाजे कैसे भी हैं, उसके बावजूद ये तप त्याग की भावना से युक्त होकर ये साध संगत की, समाज की और मानव की सेवा करते हुए ये खुशी प्राप्त करते हैं, खुशी की महसूसियत करते हैं। और खुशी की महसूसियत उसी को होती है जो निष्काम भाव से करता है, जिसके मन में सेल्फलेसनेस की भावना होती है। वो वास्तविकता में इतने महान योगदान देकर खुशी प्राप्त करता है। वो चाहे देखने वाला देख रहा होता है कि शायद ये कड़कती धूप में है, शायद ये इतनी ठिठुरती ठंड में खड़ा है, लेकिन उसके मन में जो तप त्याग की भावना है वो उसको खुशी की महसूसियत करा रहा होता है। वो आनंद महसूस कर रहा होता है कि चाहे मौसम के कैसे भी तकाजे हों, लेकिन
भाव जो है अपने से बाहर देखने का, अपने से ज्यादा दूसरे को महत्ता देने की, और इसीलिए ये चाहे कोई कुदरती आपदाएं भी होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, उस वक्त भी ये कभी रुकते नहीं हैं। मिशन के द्वारा सोशल फील्ड में अनेकों कार्य हो रहे हैं, तो उसमें भी सेवादल के नौजवान, चाहे सफाई अभियान है या फिर कोई और रक्तदान शिविर इत्यादि लगते हैं, या फिर जैसे कहा कि अनेकों ऐसे अवसर मौके आते हैं जहां पर जरूरत होती है, पीड़ित जो होते हैं उनको राहत देने के लिए, तो सेवादल के नौजवान मिशन की नुमाइंदगी करते हैं बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ऐसी सेवाओं के लिए। तो आज महाराष्ट्र के समागम पर यह सेवादल की रैली का रूप भी आपने देखा। हमेशा की तरह बहुत प्रभावशाली ढंग से कुछ कला का सहारा लेकर, कुछ फिजिकल रूप में इन्होंने पेशकश की, समय निकालकर, और इस प्रकार से इन्होंने एक सुंदर रूप यहां बनाया और साथ संगत से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी को और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि सभी, जैसे बच्चों को भी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाल सेवादल के रूप में भी सेवा के महत्व को महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये भी वर्दियां पहनकर अपने योगदान दे रहे हैं, और जवान भी और बुजुर्गी की अवस्था में भी जो हैं वो भी इस प्रकार से सेवा में अपने महत्वपूर्ण ये योगदान दिए चले जा रहे हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ अंत में यही एक अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक प्रदान करे, तन मन धन की सामर्थ्य प्रदान करें, और जैसे हमेशा कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन तरीके से, एक मर्यादा पूर्वक ढंग से ये अपनी सेवाएं करते चले जाएं। जो अधिकारी हैं उनको भी डिसिप्लिन की पालना करनी है, जो जवानों के रूप में हैं उनको भी डिसिप्लिन रहकर एक मिसाल पेश करनी है औरों के लिए भी। तो इस प्रकार से एक मर्यादित ढंग से जैसे जैसे इशारे आते हैं, जैसे जैसे एक वचन आता है, उसी तरफ नतमस्तक होते हुए तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अभी भी आपने मार्चिंग गीत में सब लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम हैं सेवादार। ये कोई नहीं कह रहा कि मैं हूं सेवादार, हम में सब आ जाते हैं, यानी कि एक तालमेल का प्रतीक, कोऑर्डिनेशन, कि एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सब मिलजुल कर ही कार्य होते हैं। इन मैदानों की तैयारी हुई, कोई सोचे कि अकेला ही कोई कर लेगा, कोई नहीं कर सकता है। ये सारों का मिला जुला प्रयास, ये जतन, और इसी के कारण इतने इतने महान कार्य विस्तार वाले ये निभ जाते हैं, ये खूबसूरती इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तालमेल के साथ मर्यादित ढंग से ये सेवाएं सभी आप, चाहे मुंबई की यूनिट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी स्थान से सेवादल के नौजवान चलकर आए हैं, तो उत्साह हमेशा देखने को मिला है। आगे भी दातार उत्साहित रखे सभी को, और कभी भी ढील ना आए, उत्साह के साथ सभी इसी प्रकार से सेवा के मैदान में महत्वपूर्ण योगदान देते चले जाएं, और दातार सब प्रकार की खुशियां प्रदान करे। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का। जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है।
जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे वो कहे शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा
पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। निरंकार के साथ ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल नहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है, तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। अब का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी ढाक से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है,